दोस्तों नमस्कार। आज मैं मलाड मालोनी के गुरुकुल स्कूल में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ में बच्चे बैठे हुए हैं और आज प्लेज फाउंडेशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया जा रहा है बच्चों को, जो कि कहा जाता है कि मासिक धर्म जो होता है पहले टाइम में उसमें बच्चे अनजान होते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं होती है। इस मैटर को लेकर के प्लेज फाउंडेशन ने एक मैसेज देने का काम किया है और उनको उस समय क्या सुरक्षा करनी चाहिए ये लेकर के ये सब कार्यक्रम कम से कम 1 घंटे चला और इसका जो श्रेय जाता है प्लेज फाउंडेशन। ऐसे मालोनी में बहुत सारे समय समय पे एक मैसेज देने का एनजीओ काम करता है। हरीश शेख है, प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल स्कूल। तो आज हमारे स्कूल में हमारे गर्ल्स के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक और प्लेज फाउंडेशन के द्वारा मिनिस्ट्रियल हाइजीन और उसके रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसके लिए हमने एक सेशन कंडक्ट किया और डॉक्टर्स ने आकर के बच्चों को गाइड किया। और साथ ही साथ महिंद्रा लॉजिस्टिक की तरफ से हमारे लड़कियों के लिए जो डिस्पेंसर मशीन है और डस्टबिन्स हैं वो भी हमें दिए गए, ताकि एक परमानेंट रिसोर्स की तरह वो हमारे स्कूल में काम आएंगे। और आई एम श्योर कि इससे बच्चों की पर्सनल हाइजीन को भी संभाला गया है। और एट द सेम टाइम दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी आज वो ये है कि चाहे प्लेज फाउंडेशन हो या महिंद्रा लॉजिस्टिक हो, ज़्यादातर लेडी ऑफिसर्स और लेडी मैनेजर्स यहाँ पर आए हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि स्लम की लड़कियाँ आपको पता है कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये उनके लिए इंस्पिरेशन है कि अगर उन्होंने पढ़ाई की तो वो भी आगे चल के एक बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ प्रिंसिपल। सो थैंक यू प्लेज फाउंडेशन एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक फॉर दैट। प्राइवेट स्कूल है, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार जो गरीब है बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ 10-15 सालों से जो मालूम में जो एनजीओ आए हैं उनके माध्यम से लड़कियाँ स्कूल में शिक्षा पा रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं है, बिल्कुल मेरे ख्याल से एक तो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है। पहले जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, आज वो अवेयरनेस आ रहा है कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और साथ साथ में एनजीओ के सपोर्ट से ये हुआ है कि जैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसके कारण पेरेंट्स का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाता है और उसके कारण उनकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रहती है। तो मतलब आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी एनजीओ इस फील्ड में काम करना चाहें, तो खाली गुरुकुल ही नहीं, मालूनी में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं, अगर वो डिज़र्विंग हैं तो उनके लिए कुछ हेल्प कर दें, ताकि हम उनको एटलीस्ट 10-12 तक पढ़ा सकें। सर, आपको मालूम है एजुकेशन के टाइम में आपके सामने एक समस्या आती है, टीचर स्टाफ तो है, लेकिन बच्चों को फीस क्यों नहीं करती? जैसे आपने कोरोना काल में देखा है जी, आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कोरोना काल से उबर नहीं पाए हैं और उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ स्कूल आप जैसे स्कूल जैसे आगे आए हैं एनजीओ के माध्यम से। यहाँ के मालोनी के रहवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों को शिक्षा के लेकर पढ़ाने के लिए? मैं तो चाहूँगा कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेरेंट आज की ज़रूरत को देख रहे हैं या आज के उनके शॉर्टेज को देख रहे हैं, जो पैसे का जो शॉर्टेज है। लेकिन आज अगर उन्होंने थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी हिम्मत करके बच्चों को पढ़ा लिया, तो मुझे पूरी गारंटी है कि ये एक एजुकेशन जो वो एक पेड़ लगाने की तरह है। जब तक वो बढ़ेगा तब तक आपको उसको सपोर्ट करना है। एक बार उसने जड़ पकड़ ली तो फिर आपको ज़िंदगी भर फल देगा। तो इसी तरीके से एजुकेशन भी है। अभी थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन स्कूल और एनजीओज़ के साथ मिलके अगर पेरेंट बच्चों को पढ़ाएं तो मेरे ख्याल से बच्चों का और पूरे मालूनी का जो भविष्य है वो पक्का उज्जवल होगा। वेरी थैंकफुल टू महिंद्रा लॉर्ड्स एज वेल एज प्लेज फाउंडेशन कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है सैनिटरी पैड डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग की, कि जो हमारे सैनिटरी पैड्स जो भी जनरेट होते हैं नाम रूपाली बेड़क्याल है। मैं पैटकेयर लैब से हूँ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव CSR।
So I am very thankful that we have, like with Mahindra Lords, that we are doing this project on menstrual health and hygiene, जहाँ पे comprehensive awareness दिया जाएगा on menstrual health and hygiene, because hygiene is a part जो कभी कभी neglect हो जाता है, and जब हम बच्चों को I'm Aldrin Alex. I'm co-founder of Pledge Foundation. I would like to thank Lords by Mahindra Logistics and Padcare Labs for this CSR initiative, Menstrual Health and Hygiene Management. इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हम इस मालवनी के स्लम पॉकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन इंप्रूव हो जाए. एंड थैंक यू सो मच. मेरा नाम अलेक्स डैनियल, प्लेज फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एंड पैडकेयर प्लेज फाउंडेशन के मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट किया है. तो ये हमारे 1 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट मालवनी गुरुकुल स्कूल में होते जाएगा. तो फरीद सर को भी हम थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम करने के लिए स्कूल हम लोगों ने सेलेक्ट किया. तो उसने पहले हम लोगों का बोले ठीक है, इसलिए आप लोगों का ये प्रोग्राम स्टार्ट करते रहेंगे. और वैसे हमारे प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में पैड बैंक का प्रोग्राम प्लेज फाउंडेशन की तरफ से चलता है. ईस्ट में हो गया, साउथ में हो गया, हर जगह पे चलते रहते हैं. तो ये प्रोजेक्ट हम लोग और बढ़िया तरीके से आगे हम लोग करते रहेंगे. थैंक यू.